अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो चॉकलेट सिरप की, या इसको चॉकलेट गनाश भी कह सकते हैं। घर में मिनटों में आप बना सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। और बाहर के केमिकल वगैरह से तो बहुत अच्छी है कि आप होममेड बना लें और इसको आप केक के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं, डोनट्स के ऊपर लगा सकते हैं और पैन केक वगैरह के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी है। अगर हम ये सॉस बाहर मार्केट से लेते हैं तो यही सॉस हमें बहुत महंगी पड़ जाती है और हमें ज़रूरी भी होती है क्योंकि हमारे बच्चे इस सॉस को बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये घर पे बनाई है और बहुत ज़बरदस्त। मैं हर अब मीठे के अंदर जो मैंने बच्चों को देना हो वो ये सॉस लगा के दे देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सॉस बनती है ये, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। और अगर आप चाहते हैं कि ये न्यूटेला का काम भी दे तो इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करके डाल दें तो वो बिल्कुल न्यूटेला का फ्लेवर हो जाता है, चॉकलेट फ्लेवर। तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इजीली आप घर पे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हार्डली 20 से 30 मिनट लगते हैं और सॉस बन के तैयार हो जाती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। तो चलें इस ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक कंटेनर ले लेना है या बॉक्स ले लीजिए। अब इसके अंदर 5 टेबल स्पून कोको पाउडर के ऐड कर देना है हमने। साथ ही इसके अंदर 5 टेबल स्पून मैंने ब्राउन शुगर ऐड किया, वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर का। ये इस क्रीम को थिक करेगा, इस बैटर को। और अब कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको आपने 1 कप नीम गर्म दूध में मिक्स कर लेना है। मैंने 1 कप पूरा डाल दिया है और अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है कि जो चीनी है वो भी डिज़ोल्व हो जाए और कोई लम्स वगैरह ना बने। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इस बात का ख़्याल रखना है कि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना हो, कोई गुठली ना हो। जब आप कोको पाउडर की बाज़ औक़ात जब हम दूध में डालते हैं तो गुठलियाँ बन जाती हैं, तो आपने अच्छे तरीके से उसको डिज़ोल्व कर लेना है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको डिज़ोल्व करेंगे उतना ही आपका अच्छा और स्मूथ जो है वो टेक्सचर का ये सिरप बनेगा। अब आपने एक पैन ले लेना है और उसके अंदर ये सिरप सारा डाल देना है। अभी आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना है। अभी आपने इसको अच्छे तरीके से थोड़ा-सा मिक्स कर लें एक दफ़ा और उसके बाद लो फ्लेम के ऊपर, मैंने फ्लेम आपको शो कर दी है, लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको मुसलसल पकाते रहना है। स्पैचुला की मदद से आप इसको हिलाते रहिए, चम्मच चलाते रहिए। इतना आपने चम्मच चलाना है कि जो आप ऊपर ये भी झाग नज़र आ रही है ना, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप देखेंगे कि ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। और अगर इसके अंदर कोई लम्स वगैरह हैं तो वो भी साथ-साथ डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएँगे। और आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने बनाना है, मीडियम फ्लेम पे भी नहीं जाना और हाई तो बिल्कुल सोचना ही नहीं ना, क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर वो बिल्कुल लग जाती है, चॉकलेट लगना शुरू हो जाती है बेस के ऊपर। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने बनाना है इसको। और टाइम टेकिंग है ऑब्वियसली, तो 15 से 20 मिनट आपने चम्मच चलाते रहना है, मुसलसल खड़े रहना है वहाँ पर ही चूल्हे के ऊपर और आपने मुसलसल चलाते रहना है चम्मच। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा-सा आपको गाढ़ापन महसूस हो रहा होगा कि जो चॉकलेट है सिरप है वो थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसी तरह आपने चम्मच चलाते रहना है। इस बात का ध्यान रखना है कि चॉकलेट बेस के साथ बिल्कुल ना लगे। चम्मच चलाते रहिए और आपकी जो आपको फ़ील होगा कि जो सिरप है वो चॉकलेट सिरप है वो जो है वो थिक होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लेम इतनी लो है कि सिर्फ़ इसके ऊपर धुआँ उठ रहा है लेकिन कोई बबल नहीं बन रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि लो फ्लेम के ऊपर ही आपने बिल्कुल पकाना है इसको और आपने चम्मच चलाते रहना है इसको। यहाँ पे आप देखें कि आपको हल्का-हल्का सा जो है वो थिक होना शुरू हो रहा है। आपको इसकी पैन की बेस भी नज़र आना लग गई है। इस तरह से जब थिक होना शुरू होगा तो पैन की बेस नज़र आएगी, वरना लिक्विड फॉर्म में तो आपको नज़र आती नहीं ना बेस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बेस भी शो हो रही है, इसका मतलब ये थिक होना शुरू हो चुका है। हमारे कॉर्नफ्लोर ने काम दिखाना शुरू कर दिया है। तो इसको मुसलसल आपने चलाते रहना है जब तक कि आपको जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए वो आपको मिल नहीं जाती। आप इसको चलाते रहिए। यहाँ पे आप देखें कितना शाइनी ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम इसको और मज़ीद शाइनी बनाने के लिए इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के आपने इसके अंदर बटर ऐड कर देना है। बटर से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये ध्यान रखना है कि आपके पास अनस्वीटेंड बटर हो, यानी कि नमकीन बटर ना हो जिसके अंदर नमक होता है, वो वाला बटर आप ना यूज़ कीजिएगा। प्लेन बटर यूज़ कीजिएगा, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखें कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये आपको लुक दे रहा है, कितना शाइनी हो चुका है, ये गनाश की तरह बन चुका है। गनाश है बिल्कुल, चॉकलेट गनाश आपका रेडी हो चुका है, चॉकलेट सिरप आप इसको कह सकते हैं।
हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप भी इसी तरह बनता है। अब ये देखें, ये बेस बिल्कुल उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब हमारा ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के अंदर आ चुका है, जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए चॉकलेट सिरप के लिए। तो आपने अब चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। 5 मिनट इसको ठंडा करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल रनिंग फॉर्म में अब ये नहीं है, थिक हो चुका है हमारा चॉकलेट सिरप। परफेक्ट चॉकलेट सिरप बिल्कुल रेडी है। मिठास अपने अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो कोको पाउडर था वो अनस्वीटेंड था। अगर आप स्वीटेंड कोको पाउडर लेते हैं तो उसके अंदर आपको ज़्यादा मीठा भी ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से चीनी को एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त सा स्मूथ सी कंसिस्टेंसी के साथ आपका ये चॉकलेट सिरप रेडी हो चुका है। इसको आप ज़रूर तैयार करें, बच्चों को दें, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये चॉकलेट सिरप। और और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर ये माशाल्लाह थिक है, बिल्कुल रेडी हो चुका है जिस तरह की चॉकलेट सिरप होता है। क्योंकि ये स्पैचुला के ऊपर भी लगा हुआ है, मेरी उँगली पे से भी ये नीचे नहीं गिरा है। तो इसका मतलब हमारे पास परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी शीशे की जार के अंदर आपने स्टोर कर लेना है, या कोई भी स्क्वीज़ करने वाली बॉटल हो उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं ताकि ईज़िली आप स्क्वीज़ कर सकें। मगर मैंने यहाँ पे शीशे की बॉटल यूज़ की है ताकि मैं इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकूँ। और आप भी शीशे की बॉटल ही यूज़ कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की रेसिपीज़ मैं मज़ीद आपके साथ शेयर कर सकूँ तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।